अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज मेरा बेटा हम 10th क्लास का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता दिया था 10th के हवाले से। आज हम 10th क्लास का जो पहला सबक है, पहले सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा। मुसन्निफ़ का तारुफ़, जितने भी मुसन्निफ़ीन हैं, जितने भी हम मुसन्निफ़ीन पढ़ेंगे मेरा बेटा, यहाँ तारुफ़ में से MCQs भी आ जाते हैं, बल्कि अब तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बोर्ड में आना शुरू हो गए हैं। तो मेरा बेटा इसको अच्छे अंदाज में हम लोगों ने करना है कि हमारे सारे के सारे MCQs कवर होते चले जाएं, और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी हमारा कवर हो जाए। तो मेरा बेटा शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सबक है 10th क्लास की उर्दू का जो पहला सबक है, उसके मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। शाहिद अहमद दहलवी 1906 में पैदा हुए और 1967 में वफ़ात पाई थी। मेरा बेटा शाहिद अहमद दहलवी 1906 में दिल्ली में पैदा हुए। एक और बात याद रखिएगा, जब मैं काम करवा रहा हूँ यहाँ पे वो बातें मैंने लिखनी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से। तो मेरा बेटा गौर कीजिएगा, हर लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिए। शाहिद अहमद दहलवी 1906 में दिल्ली में पैदा हुए और 1967 में वफ़ात पाई थी। इनके वालिद का नाम था मौलवी बशीरुद्दीन अहमद मौलवी बशीरुद्दीन अहमद, और उनके दादा का नाम था डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। मेरा बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था तौबतुन्नसू आपने सबक पढ़ा था। उसके मुसन्निफ कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद थे ना। तो डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी दादा हैं शाहिद अहमद दहलवी के। शाहिद अहमद दहलवी पोते हैं, ये दादा हैं। मेरा बेटा देखिएगा, आगे चलते हैं जी। इसके अलावा मेरा बेटा शाहिद अहमद दहलवी ने 1925 में 1925 में FC कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तिहान पास किया। शाहिद अहमद दहलवी ने 1925 में FC कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तिहान पास किया। इसके बाद मेडिकल में दाखिला ले लिया। जब मेडिकल में दाखिला लिया, लेकिन जब तबीयत बीमारी शदीद बीमार हो गए, जिसकी वजह से मेडिकल की तालीम, जो तिब्बी तालीम थी, उसको तर्क करना पड़ा। तिब्बी तालीम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। वजह क्या थी कि बीमार ज़्यादा हो गए थे और मेडिकल की तालीम को जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद दिल्ली में ही अंग्रेजी अदबियात, अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में BA ऑनर्स किया, और इसके साथ ही साथ MA फारसी भी किया। जी मेरा बेटा, यहां तक आपको समझ आ रही है? ये सारे के सारे MCQs हैं। उन्होंने BA ऑनर्स किस में किया था? अंग्रेजी अदबियात में किया था। MA किस में किया था? MA फारसी में किया था। इसके बाद जब पाकिस्तान बना, क्या मैं पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए? क्या मैं पाकिस्तान के बाद कहां मुंतकिल हुए? कराची मुंतकिल हो गए, और तसनीफ व तालीफ और अंग्रेजी से उर्दू तराजुम का सिलसिला भी शुरू कर दिया। जी मेरा बेटा, आपको समझ आई यहाँ तक कि उन्होंने 1925 में FC कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तिहान पास किया। उसके बाद मेडिकल में दाखिला ले लिया, लेकिन शदीद बीमारी की वजह से तिब्बी तालीम को तर्क करने का इरादा कर लिया, छोड़ दिया। फिर दिल्ली में ही अंग्रेजी अदबियात में BA ऑनर्स किया, और साथ ही साथ MA फारसी भी किया। क्या में पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हो गए, और तसनीफ व तालीफ के साथ साथ अंग्रेजी अदब से तराजुम का सिलसिला भी शुरू किया। मेरा बेटा मुसन्निफीन की
अदीबों का एक की जमात है पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, राइटर्स कहते हैं लिखारी को, मुसन्निफीन को, अदीबों को। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के क़याम में भी नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। जारी बात है इसकी तश्कील में नुमाया खिदमात अंजाम दी थी। एक अदीबों की जमात थी, मुसन्निफीन की जमात थी। इसकी तश्कील में भी शाहिद अहमद दहलवी ने नुमाया किरदार खिदमात सर अंजाम दी। उसके बाद शाहिद अहमद दहलवी की अदबी खिदमात को देखते हुए, शाहिद अहमद दहलवी की अदबी खिदमात को देखते हुए 1963 में 1963 में तमगा बढ़ाए उसने कारकर्दगी, तमगा बढ़ाए उसने कारकर्दगी से इनको नवाजा गया। जी मेरा बेटा, यहां तक किसी को मसला है तो मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमाया खिदमात अंजाम दी थी। इसके अलावा अदमी खिदमात को देखते हुए 1963 में तमगा बढ़ाए उसने कारकर्दगी से नवाजा गया। जो शाहिद अहमद दहलवी थे, इनको ज़बान बयां पर कामिल उबूर था। इनकी ज़ुबान सादा और आम फाम थी। हर कोई इनके कलाम को, इनके जो भी ये लिखते थे उसको आसानी से समझ आता था। ये मौसीकार भी थे, मगर इनकी पहचान जो थी वो उर्दू अदब थी। इनकी पहचान क्या थी? उर्दू अदब। पहचान इनकी क्या बनी? उर्दू अदब जो था इनकी पहचान बना। इसके अलावा डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे से, डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर इन्होंने खाका निगारी शुरू कर दी। खाका निगारी। अब ये खाका मेरा बेटा क्या चीज़ है? मैंने खाके की तारीफ यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि उसका तारुफ भी हो जाए मगर वो उसकी सवाने ना हो। सवाने कहते हैं हालात ज़िंदगी, मतलब उसका तारुफ इस तरह से करना कि उसका किरदार आ जाए, उसकी खूबियाँ, कुछ खामियाँ, सब कुछ आ जाए, लेकिन सारी की सारी हालात ज़िंदगी नहीं आनी चाहिए। ये होता है खाका। खाके की तारीफ आपके सामने लिखी हुई है। खाका निगारी किसके मशवरे पर शुरू की थी? डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर। अदबी खिदमात की बिना पर इनको तमगा कब दिया गया? 1963 में दिया गया। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी थी। और इसके अलावा 1925 में FC कॉलेज लाहौर से FSC का इम्तहान पास किया था। दिल्ली से अंग्रेजी अदबियात में BA ऑनर्स किया। ये सारे मेरा बेटा MCQs हैं। इसके अलावा जब इन्होंने डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर खाका निगारी शुरू की तो खाकों के कुछ मजमूए इनके सामने आए। खाके बहुत से लिखे। इनके जो खाकों के मजमूए हैं वो ये है गुंजीना गोहर और बज़्म खुश नफ्सा। पहला जो खाके का मजमूआ है वो कौन सा है? गुंजीना गोहर। और दूसरा कौन सा है? बज़्म खुश नफ्सा। ये दो जो हैं ये खाकों के मजमूए हैं। इसके अलावा इनकी तसनीफ हैं। तसनीफ कौन कौन सी हैं? दिल्ली की बप्ता, बप्ता कहते हैं आप बीती को और उदाद को। दिल्ली की बप्ता, उजरा दियार, धान के खेत, ये इनकी तसनीफ है मेरा बेटा। ये आप लोगों के सारे MCQs मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।